नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जहानाबाद किसका। आप जहानाबाद में जाइए, बात करिए राजनीति का। भूमियार भाई से मिलिए तो कहेंगे हम तो 3.5 लाख। यादव भाई से मिलिए तो कहेगा हम 4.5 लाख। मुसलमान भाई से मिलिए तो कहेगा हम 2.5 लाख। रे भाई, जब सब तुम ही हो 17 लाख वोट में, तो बाकी जात कितना वोटर है भाई। इस बार जहानाबाद में किसका है, इसका परीक्षा हो रहा है। पिछले चुनाव में तो जो दबा कुचला वर्ग था उसको तो लग ही नहीं रहा था कि हम चुनाव जीत भी सकते थे। उसको डरा हुआ था, उसको ये अपने ताकत का एहसास नहीं था। जाके अनमनस्क तरीके से वोट कर दिया। अरे भूमियार भाई सब विरोध कर रहे हैं तो कहाँ जीतने का सवाल है। हम लोग भी यही मानते थे। फिर भी जैसे भी हो जीत तो गए चंद्रवंशी जी। सांसद तो हो गए, सर्टिफिकेट तो मिल गया, चाहे 1700 वोट से मिले या 17 लाख से मिले, उससे क्या फर्क है। एक वोट से भी जीत गए तो जीत गए। हाँ, कहता है लोग कि कुछ गड़बड़ भी हो गया। तो 5-7 हज़ार वोट से सुरेंद्र यादव आगे थे जिस समय में चीजें चल रही थी तब। इसका मतलब चंद्रवंशी जी पूरा फाइट दिए थे। और अरुण कुमार उस समय भी उम्मीदवार थे, और इस समय में भी 2 आदमी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार वहां लड़ रहे हैं चुनाव। इस बार जहानाबाद का रिजल्ट तय करेगा कि जहानाबाद भूमियार का है कि जहानाबाद अति पिछड़ों का है। जहानाबाद तय करेगा कि यादव का है या जहानाबाद अति पिछड़ों का है। जहानाबाद तय करेगा कि नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ावाद की जो राजनीति है, वो राजनीति वाकई में बिना सवर्ण के सहारे भी रची जा सकती है। ये भी तय होगा। वैसे भूमियार को बनाने के लिए एकदम रिश्तो ही पहुंचे हुए हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। कल तक वो डटे रहे, लगभग 10 दिन वो डटे रहे अपना काम उम छोड़ के। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। अरुण कुमार ताल ठोके हुए हैं, भूमियार लोग एकदम पूरा एकदम ताव दिए हुए दिखा देते हैं इस बार। तो इसलिए कौन किसको दिखाएगा जहानाबाद, यही देखने के लिए तैयार है। वैसे जो माहौल है, जिस माहौल में चीजें चल रही हैं, जितना भूमियार लोग चंद्रवंशी को गरियाए हैं, सबसे ज्यादा भूमियारी लोग गरियाए हैं चंद्रवंशी को। जिस भूमियार के गांव गया चंद्रवंशी को उतना गाली सुना है, उतना बाकी जात गोल बंद हो रहा है। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि भूमियार जिसका भी हो, भूमियार जिसके साथ खड़ा हो, इस बार परीक्षा जहानाबाद में भूमियार का ही है। भूमियार जो कहते हैं हमें 3.5 लाख वोट है, तो इस बार उनका क्या पोलिंग कैपेसिटी है ये तय हो जाएगा। और अगर पोलिंग कैपेसिटी तय होने के बावजूद भी चंद्रवंशी अगर चुनाव जीत जाता है तो समझ जाइए जहानाबाद में भूमियारों की उम्मीदवारी को लेकर परमानेंट, कहते हैं ना कि बंद वाला जो बोर्ड होता है वो लग जाएगा। एक बार प्रयास नीतीश कुमार बेगूसराय में भी किए थे। बेगूसराय में भी जो मुनाजिर हसन को खड़ा कर दिए थे और वो चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन उस प्रयोग के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि बेगूसराय में बहुत मुश्किल है इस तरीके की राजनीति साधना, क्योंकि बेगूसराय में भूमियार जहानाबाद के टाइप नहीं है। हम दोनों जगह के भूमियार को देखे हैं करीब से, रंगबाजी में और साहसपन में और गुंडागर्दी में। बेगूसराय के सामने जहानाबाद कुछ नहीं है, बच्चा बच्चा है। बेगूसराय का भूमियार जितना स्वाभिमानी है, खरा रहने वाला आदमी है, भले जहानाबाद का भूमियार नरसंहार बहुत देखे होंगे, उतना स्वाभिमानी, उतना अडिग वाला नहीं है भूमियार। इसलिए बेगूसराय में कभी कोई साहस करता है कास्टवार छेड़ने का, जबकि कम संख्या में उधर आबादी है क्या। तो ये लेकिन फर्क है। पॉलिटिकली रूप से जहानाबाद से बहुत ही मेच्योर्ड है बेगूसराय के मुसलमान। वामपंथियों का गढ़ रहा है तो एक अलग तरीके की ट्रेनिंग भी हुई है। भाजपाई भी हुआ तो उसमें भी वही ट्रेंड लोग हैं, तो उनको राजनीतिक समझ है। लेकिन जहानाबाद में जो है, देखिए हमारा ससुराल है इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जहानाबाद के भूमियार में राजनीतिक समझ तो नहीं है। ये साफ चीज़ें वहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। लेकिन इतना तय मानिए कि जहानाबाद इस बार तय करेगा कि जहानाबाद किसका है। और एक बात और डंके के चोट पर सुन लीजिए कि पिछली बार जितने वोट से चंद्रवंशी जीते थे, जिस तरीके से क्लोज फाइट हुआ था,
जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कल वोटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। 2019 की तुलना में 2024 में अति पिछड़ा कहीं पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अन्य जितने कास्ट हैं, ये 3 कास्ट को छोड़ दीजिए, वहाँ भूमियार को छोड़ दीजिए, मुसलमान को छोड़ दीजिए, यादव को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी जातियां हैं काफ़ी एग्रेसिव तरीके से पोल करेंगे। ये बातचीत से साफ दिख रहा था। इसलिए कल के वोटिंग पैटर्न के बाद और प्रतिशत के बाद तय हो जाएगा कि जहानाबाद किसका है।